तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप तब क्या करोगे जब कोई आपको पीछे से आवाज़ दे और वो आवाज़ आपकी ही किसी पहचान वाले की हो। ऑब्वियसली आप उस आवाज़ पर रिएक्ट करोगे और पीछे पलट कर देखोगे। अगर पीछे आपको कोई ना दिखे तो तब पहले आपको लगेगा कि शायद आपका वहम हो, और तभी अचानक कोई बिजली की रफ्तार से आपके बिल्कुल सामने एक डरावना सा चेहरा आ जाए। डर तो लगेगा ना। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। 90s के टाइम कुछ ऐसी ही घटनाएं कर्नाटका में लोगों के साथ होने लगी थी। माना जाता था कि एक चुड़ैल है जो आपको आपका नाम लेकर पीछे से आवाज़ देती है, और आप गलती से भी पीछे पलटकर देखते हो तो वो आपको मार देती है। शुरुआत की घटना पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगता था कि जो भी लोग गायब हो रहे हैं वो किसी शहर चले गए हैं नौकरी के लिए, पर ये सोचना उनकी गलती थी, और ये गलती ही उन्हें आने वाले समय में बहुत भारी पड़ी। खैर, कुछ वक्त और बीते, और इस बीते वक्त में ही घटनाएं बढ़ने लगी और अब लोग आए दिन गायब होने लगे। और तब लोगों ने इस बात को गंभीरता से लिया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे लोग तब तक गायब हो चुके थे। अब सिर्फ बेंगलोर ही नहीं, पूरा कर्नाटका खौफ खाए बैठा था। घटनाएं बहुत तेज़ी से फैलने लगी थी, पर इन सब घटना में एक बात कॉमन थी कि जो भी लोग गायब हुए हैं वो सब रात के समय ही गायब हुए हैं। फिर क्या था, लोगों के अंदर डर तो था ही। अब लोगों ने रात के समय घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, और जो लोग घर के बाहर रहते उन्हें भी घर के अंदर रात होने के पहले पहले आना पड़ता था। धीरे धीरे घटनाएं कम तो होने लगी थी, पर रुकी नहीं, क्योंकि अब चुड़ैल ने एक नया रास्ता निकाल लिया था। अब जब लोग घर के बाहर रात को नहीं निकलते थे तो वो चुड़ैल लोगों के घर पर जाके दरवाज़ा खटखटाती और उनके किसी करीबी की आवाज़ में घर के किसी मेंबर का नाम पुकारती, और जैसे ही कोई दरवाज़ा खोलता वो चुड़ैल उसे मार देती। कई लोगों का ये कहना था कि जिसने भी दरवाज़ा खोला होता है वो खून की उल्टियाँ करते हुए तड़प तड़प कर मर जाता है। अब इन घटना के बाद लोगों के बीच फिर से डर फैलने लग गया, क्योंकि अब वो लोग घर के बाहर रहते तब भी मर जाते और घर के अंदर रहते तब भी। अब लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, और अब डर इतना ज़्यादा था कि लोग सोच नहीं पा रहे थे कि चुड़ैल से बचने का उपाय क्या है। तब लोग अपने घर मकान छोड़कर या बेचकर जाने पर मजबूर हो गए। सिलसिला चलता रहा, और इसी बीच वो चुड़ैल एक ऐसे घर पहुंचती है जहां एक कपल रहा करता था। चुड़ैल दरवाज़ा खटखटाती है और लड़की के पति के आवाज़ में लड़की का नाम पुकारती है। लड़की की नींद खुलती है उस आवाज़ से, तो वो देखती है कि उसका पति तो उसके बगल में ही सो रहा है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ अभी भी लगातार आ रही थी। अब उसे ये तो समझ आ गया था कि बाहर दरवाजे पर वो चुड़ैल ही खड़ी है, क्योंकि उसका पति तो वहीं उसके बगल में सो रहा है। वो इतना डर जाती है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर उसने बिना कुछ सोचे समझे डरते हुए कहा, नालेबा, जिसका मतलब था कि कल आना। ये कहते ही खटखटाने की आवाज़ बिल्कुल रुक गई। कुछ देर तो वो डरती रही, और डरी सहमी खुद को संभाला, और फिर अपने पति को जगाया और सारी बात बताई। अब ये सुनकर पति भी बहुत डर गया। अब दोनों के अंदर इतना डर बैठ गया था कि पूरी रात दोनों सो नहीं पाए। सुबह होते ही उस कपल ने सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताई। जब लोगों के बीच बात आई तो आग की तरह फैली, और कुछ वक्त में धीरे धीरे बातें पूरे कर्नाटका में फैल गई। तभी से जिसके भी घर पर रात को दस्तक होती, लोग कहते नालेबा, और दस्तक होनी बंद हो जाती। अब लोगों के पास एक होप थी कि नालेबा कहने से चुड़ैल चली जाती है, पर अगली रात फिर दस्तक होती है और लोग डर जाते। डर अभी भी बना हुआ था, तो किसी ने अपने घर के बाहर नालेबा लिख दिया ताकि चुड़ैल घर तक आए ही ना, और नालेबा लिखने के बाद कभी भी उस घर पर दस्तक नहीं होती।
जब भी लिखा होता है। धीरे धीरे सभी ने अपने अपने घर के बाहर नालेबा लिखना शुरू कर दिया और तब अंत में जाकर घटनाएं बंद हुई और लोगों ने चैन की सांस ली। धीरे धीरे लोगों ने रातों को बाहर निकलना शुरू किया और जब किसी को कुछ नहीं हुआ तो लोग अब सुकून से जीने लगे।